अच्छा जी, आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक है एंड आई थिंक कि मर्द हो या खातून हो आपका इंटरेस्ट इसमें ज़रूर होता है बिकॉज हर कोई खूबसूरत, जवान और जाज़िब नज़र आना चाहता है। लेकिन वक्त के साथ ऑफ कोर्स चेंजेस आते हैं। आप किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट दें तो आगे से यूजुअली ये जवाब मिलता है, भाई 5 साल पहले देखा होता मेरे बाल और ज़्यादा खूबसूरत थे, मेरी स्किन और ज़्यादा अच्छी थी। सो वी ऑलवेज वरिड अबाउट एजिंग। और आप देखें घरेलू टोटकों से लेकर एक्सट्रीम मेजर्स तक हर चीज़ को लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट आई हैव टुडे वन ऑफ द बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन्स दैट वी हैव इन कराची। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमरीन रोशन और मैं उनसे जानना चाहूँगी कि व्हाट ऑल इज़ देयर और हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए बिकॉज समटाइम्स वी जस्ट क्लूलेस। आप अक्सर देखें कि किसी अगर बहुत ही खूबसूरत सेलिब्रिटी को आप देखते हैं तो हमारे यहाँ बात ये की जाती है कि जी इन्होंने बहुत कुछ करवाया है। ये बहुत कुछ क्या है और इसके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, वरना आप अपना काम तमाम भी कर सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। लेकिन वेरी बेसिक थिंग्स, यानी लोगों को बोटॉक्स और फिलर्स का फर्क नहीं पता। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स आस्क डॉक्टर अमरीन अबाउट इट। आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं बिकॉज टुडे दिस सेगमेंट इज ऑल अबाउट एंटी एजिंग, कि किस तरह आप अपनी उम्र को ग्रेसफुली लेकर आगे चल सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि एक सर्टेन थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद आप बहुत टायर्ड, हैगर्ड और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़े लगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमरीन। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर मी। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि फ्रॉम मेकअप टेक्निक्स टू हाउ पीपल ड्रेस एंड ऑफ कोर्स द अदर सर्विसेज दैट आर अवेलेबल, हर चीज लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ बड़े बेसिक सवाल जो मुझे आजकल ट्रेंडिंग लगते हैं उससे शुरुआत करना चाहूंगी। मुझे बताएं, जैसे मैंने कहा कि लोग जैसे किसी को देखते हैं जो अपनी एज से कम उम्र नजर आ रहा होता है, कोई लाइंस, कोई रिंकल्स नहीं नजर आ रही होती, लोग कहते बोटॉक्स कराया एंड दे डोंट रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन बोटॉक्स एंड फिलर्स। तो सबसे पहले इससे शुरू करते हैं कि ये दोनों हैं क्या क्या। देखिए, बोटॉक्स एंड फिलर्स, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो, सो नाइस टू सी यू फॉर द फर्स्ट टाइम। दूसरी बात कि बोटॉक्स और फिलर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। काफ़ी लोग आके बोलते हैं कि जी बहुत शौक है मुझे बोटॉक्स का, आप कर दें। दो शी इज जस्ट 27-28 years and she's probably asking for fillers. या उनको होता है कि उनको रिजुविनेशन चाहिए होती है इतनी यंग एज में भी, पर उनको ये नहीं पता होता कि बोटॉक्स करवाना है या फिलर कराना है। तो वी हैव टू टेल देम, पहले तो हम देख के बताते हैं कि जरूरत भी है या नहीं। लिटरली ट्रस्ट मी कि कुछ ऐसे लोग 27-28 में भी 21-22 के दिख रहे होते हैं, पर फिर भी वो, क्योंकि मीडिया की तरफ से, मतलब मीडिया से रिलेट करते हैं, तो वो बहुत कॉन्शियस होते हैं कि डॉक्टर साहबा आज मुझे अपना शूट पे मुझे मेरा ये वाला साइड अच्छा नहीं लगा या ये नहीं लगा। एक सबसे पहली बात, जो स्लीपिंग पैटर्न है लोगों का, जिस तरीके से वो सोते हैं, स्लीपिंग पैटर्न लाइक इन द आवर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि वो किस एंगल में सोते हैं। उस एंगल में अगर कंटिन्यूएशन में सो रहे हैं फॉर 7-8 years समझें, तो उनका एक साइड सैग कर जाता है, दिस विच इज वेरी ट्रू। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि हम समझते हैं, क्योंकि हम अपना चेहरा रोज देख रहे होते हैं डॉक्टर साहबा, वी डोंट रियलाइज कि वी आर नॉट रियली एजिंग एंड सैगिंग इन इक्वालिटी। इसको इस तरह समझ लीजिए कि जैसे आप अपनी आईब्रोज बनवाने जाती हैं तो दोनों आईब्रोज आइडेंटिकल नहीं होती। इसी तरह आपके चेहरे का एक हिस्सा दूसरे से अगर कंपेयर करें और बहुत माइन्यूटली देखें तो एक हिस्सा पहले सैग करता है। बिल्कुल इसी तरह। और वैसे भी हम, आपको पता है, हर इंसान में 19-20 का फर्क होता है दोनों साइड्स पे, जो लोगों को नहीं यूजुअली दिखता। सही। When you start aging, तो आपको जो आपका फर्क है वो ज्यादा महसूस होने लग जाता है एक साइड का। काफी लोग, लड़कियां अपने बैंग्स साइड पे इस तरह रखती हैं तो अपना चेहरा भी यूं ही रखती हैं, उनका भी एक साइड हैंग होता है। पर जो सैगिंग और ये लोअर फेस पे ही आता है सब कुछ। ऊपर आप देखेंगे कि आंखों के पास ऐसा कुछ नहीं आता, जिनके आई बैग्स हैं, वरना एज जो होती है वो आपके नोज के बाद नीचे के पार्ट पे आपको फील होना, डबल चिन होना, ये सब कुछ होना। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि अपना एक्सेसिव जो वेट है उसको लूज करें नॉर्मल लेवल तक। वो जब लूज हो जाए देन यू कम टू अस, वी विल टेल यू कि कितना बोटॉक्स और कितना फिलर मर्ज करके लगाना है। अच्छा, बोटॉक्स जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो बोटॉक्स का मतलब है कि आपने एक जगह को सुन कर दिया, राइट, पैरालाइज कर दिया, वो मूव नहीं करती। और फिलर का मतलब है कि जैसे अगर कोई जगह पे कोई स्कार है, कोई लाइन है, उसको भरना। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं डॉक्टर अमरीन कि व्हेन वी टॉक अबाउट जैसा आपने कहा कि लोअर फेस हैवी हो जाता है लोगों का, उसमें लोग कई चीज़ें आजकल करवा रहे हैं, हाइफू करवा रहे हैं, थ्रेड्स करवा रहे हैं, फिलर्स करवा रहे हैं। ये आपने कहा कि कस्टमाइज होता है लुकिंग एट अ फेस। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारा पूरा चेहरा सही है, फिर हमारा नेक जो है वो लटक रहा है। एक्चुअली ये फेस है जो लटक के नीचे नेक पे आया है। एक्चुअली ये फेस है जो लटक के आपकी नेक तक आ गया। तो इसलिए आपने क्या, सबसे पहले नेक को ट्रीट करना होता है। फेस को टच करने से पहले यू हैव टू ट्रीट योर नेक, राइट।
क्योंकि नीचे आ गया है सारा आपका फैट। अच्छा, एक अभी जो आपने बात कही कि सबसे बेस्ट एंटी एजिंग तरीका तो ये होता है कि आपका BMI नॉर्मल हो, आप ओवरवेट ना हो, लेकिन कई लोग डॉक्टर अमरीन व्हेन दे एक्सेसिवली एंड वेरी स्पीडीली लूज वेट तो उनका फेस हैगर्ड लगता है। आप आमतौर पर उनको चबी चबी राउंड देखने की आपको आदत होती है, उनके रिंकल्स और उनकी बाकी चीजें भी भरी हुई होती हैं। तो मोमेंट दे लूज वेट वो अपनी एज से बड़े लगने लगते हैं, तब क्या किया जाए? उसमें हम अपने चीक बोन्स उठाते हैं, उनके थोड़ा थोड़ा फिलर डालते हैं चीक एरिया पे ताकि चीक बोन्स थोड़े लिफ्ट हो जाएं। आईब्रोज को थोड़ा लिफ्ट करते हैं क्योंकि सब नीचे आ चुका होता है। सिंपल जबान में बोलूंगी तो मसल जो है वो फैट को छोड़ चुका होता है। सही। तो आप पूरी स्किन लूज हो जाती है। स्किन को उठाना बहुत डिफिकल्ट है। थोड़ा बहुत फैट होता है तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। सही। पर लोग ये समझते नहीं है, वो और एग्रेसिव डाइट पे जाते हैं कि सारा खत्म कर दूं फिर चले जाऊंगा एस्थेटिक के पास, फिर वो सही कर देंगे। अच्छा, जो हम एक विजुअली अगर बात की जाए, बिकॉज आई सी एनीबडी हु इज अ कॉस्मेटिक सर्जन और एनेस्थेशियन एज एन आर्टिस्ट, तो मुझे बताएं कि जब आपने जैसे कहा कि फेस नीचे से लटक रहा है या चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर ये जितनी भी लिफ्टिंग टेक्निक्स हैं, क्या बस हमारी कोशिश होती है कि वी शुड जस्ट लिफ्ट अप द फेस, उसको मोटा कर दे, भरा भरा दिखाएं? हाउ डू यू सी कि एक यंग गुड लुकिंग फेस के लिए व्हाट आर द बेसिक्स? कुछ लोगों को लगता है कि जितना चेहरा पतला हो जाएगा उतने आप यंग दिखेंगे, व्हिच इज नॉट ट्रू। बेबी फैट आप किसी भी बच्चे को देखे तो वो चबी चबी होता है। फेस में प्लम्प होना चाहिए, थोड़ी सी बॉडी होनी चाहिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए। बेसिक मैंने देखा है कि डाइट से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपका डाइट अच्छा है, जेनेटिक्स तो है, जेनेटिकली जो आप प्यारे लग रहे हो, आपके पेरेंट्स के जो फीचर्स हैं फादर्स तक वो आ रहे होते हैं आपके अंदर, आपका आई कलर एंड ऑल। पर उसके अलावा एक नॉर्मल लुकिंग की बात करते हैं। एक नॉर्मल लुकिंग लड़की या लड़का है जिसको बहुत प्यारा लगना है, जिसकी भी ख्वाहिशात हैं, तो उसने आज के ज़माने में अपने आप को बहुत डकअप ग्रूम किया हुआ है, पर फिर वो चेहरे पे आके खड़ी हो जाती है कि मैं बहुत काली हूँ, लोग मुझे देखते हैं तो कहते हैं तुम्हारा रंग दबा हुआ है, तो उसके लिए ग्लूटाथायोन एंड ऑल दीज थिंग्स। फिर हम रोकते हैं लोगों को, हम कहते हैं कि बिकॉज दिस इज ऑल डेंजरस, यू नो, एंड इट इज एक्सेसिव एज वेल। यानी जिस तरह किसी और चीज की एडिक्शन होती है, आईना देखने की और अपने आप को एक खास जगह पे रखने की भी एडिक्शन है। अच्छा, लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज कि बोटॉक्स एंड फिलर्स ऐसा नहीं है कि आपने एक दफा कराया तो जिंदगी भर अब इट्स वर्किंग। डॉक्टर अमरीन, हाउ लॉन्ग डू फिलर्स लास्ट? यानी अगर किसी ने अपने लिप्स प्लम्प करवाए हैं तो कितनी देर लास्ट करेगा? दो क्वालिटीज आती हैं मैंने जो अब तक देखा है। हम लोग यूरोपियन एंड अमेरिकन यूज करते हैं, कोरियन चाइनीज सब होते हैं। आई वुड नॉट टॉक के किसी का कम या बुरा या अच्छा है। जितना अच्छा, जितना उसके अंदर थिक है, जितना वो फिलर थिक है, क्वालिटी वाइज क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, वो उतना लंबा चलता है। 6 महीने के भी होते हैं, 1 साल के भी होते हैं, पर कुछ ऐसे फिलर्स भी हैं कि जो 1-1.5 साल निकल जाते हैं। फॉर स्पेशल फॉर पीपल जो कोई एडिक्शन, कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करते हैं, उनके लिए और लंबा चलता है उनके हेल्थ के हिसाब से। और कौन लोग हैं जो फिलर्स नहीं करवा सकते? यानी आप, आई एम श्योर वन ऑफ द थिंग्स इज के लैक्टेटिंग मदर्स, यानी जो बच्चों को फीड कर रही हैं या खुद प्रेग्नेंट हैं, दे कांट गो फॉर दीज, दे कांट गो फॉर लेजर्स, किसी शुआओं के उसमें नहीं जा सकती, पर दे कैन गेट देयर फिलर्स एंड बोटॉक्स। पर हम मना क्यों करते हैं? क्योंकि वो तो पूरे 9 महीने का एक टाइम होता है जिसमें फीचर्स चेंज होने हैं औरत के भी। वो मोटी होगी, वो पतली होगी, वो कैसी होगी, उसको पिगमेंटेशन भी होगी, सब कुछ उतर जाए, सेटल हो जाए, फिर वी ऑलवेज आस्क देम टू कम बैक। राइट। अच्छा, खवातीन यूजुअली चाहती हैं कि उनके चेहरे पे एक भी झाई या रिंकल या कोई लाइन वगैरह ना आए। ऑन द अदर हैंड फॉर मेन, वो ग्रेसफुली कैसे एज करें? बिकॉज उनकी तो आई एम श्योर कि उनकी एनाटॉमी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वुमेन। उनकी जो हल्की सी रिसीडिंग हेयर लाइन होती है, अल्लाह ताला ने कुदरत का निजाम ऐसे बनाया, वो जाज़बियत और बढ़ती है। तो व्हाट आर मेन लुकिंग फॉर व्हेन दे कम टू यू? यू नो, I'm telling you, men's are more, अभी अब इस जमाने में men's are more conscious about all their looks and all. लड़के कहते हैं कि क्यों मेरी बीवी ही क्यों इतनी प्यारी लगे, मैं क्यों ना लगूं प्यारा। डॉक्टर साहिबा, मेरा ये जो है ना पूरा, मेरा उनको भी रिंकल से प्रॉब्लम होती है, हर चीज से, कि आईब्रो तक, लिप तक, कि मेरा एज के साथ लिप पतला हो गया। इमेजिन, पहले कभी सोचा था कि आदमी बोटॉक्स या फिलर्स करा रहे होंगे? तो मर्द आके हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा देखें, मेरी उम्र 55 साल है, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, 2 कॉलर्स को हम वेट करा के खुदाफिज कर चुके हैं। आई एम सो सॉरी, वी वर टॉकिंग। आप कॉल कर सकते हैं, एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनका सवाल सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं वैलेंशिया टाउन से बोल रही हूँ। जी मैम, क्या कहेंगी, आपका सवाल क्या है?
जी 54 इयर्स है मेरी एज जी। तो मेरे चेहरे से छाइयां नहीं जाती, तो उनके लिए मैंने जरा डॉक्टर साहब से बात करी। ओके जी, बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए, आई विल गेट हर टू आंसर दिस। अच्छा डॉक्टर अमरीन, फोरमोस्ट जैसे उन्होंने कहा कि पिगमेंटेशन भी है, लेकिन इसके अलावा एक और अगर मैं इसमें एडिशन कर लूं कि पोर्स गेट इनलार्ज्ड एज वी एज, तो इन दोनों के लिए हमारे पास कॉस्मेटिकली क्या सॉल्यूशंस मौजूद हैं? मैं आपको सबसे पहले तो उसका क्योर बताऊंगी कि लोग क्या करते हैं, यूजुअली रातों को नाइट क्रीम लगा के सो जाते हैं, वो पोर्स ओपन कर देती है। हर इंसान, हमने कितने कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों ने अटेंड किए हैं पेरिस में, इधर उधर हर जगह, कहते हैं नाइट क्रीम का मतलब है 7-8 बजे से लेकर आप 12 तक उतार के सो। You do not have to wear anything before you sleep. But डॉक्टर साहब, what about these overnight masks? अब तो आप मास्क के लिए भी कह रहे हैं कि वो स्लीप इन मास्क आ गए हैं कि वो क्रीम की तरह लगाएं, पूरी रात उसको लगा के सोते रहें, सुबह आपकी स्किन फ्रेश, प्लम्प एंड हमारा आई एम बीइंग वर्किंग फॉर 14 years नाउ। मेरा बिलीव ये है कि रात को यू जस्ट स्लीप विथ योर बेयर फेस, मुंह धोकर सोएं, जो आपको ख्वाहिशात हैं लगाने की वो मगरिब से इशा के बाद तक लगा के रखें, उसके बाद आप उतार दें। अच्छा, एंड देन यू विल सी जो नेचुरल आप सोते हो विदाउट पुटिंग एनी ऑयल, टी ऑयल, एनीथिंग, आप ऐसे मुंह धो के सोएं, आप और ज्यादा आपका लंबा चलेगा ये प्रोसेस। अच्छा, व्हेंस पीपल हैव गॉटन बोटॉक्स और फिलर्स डन, और उसके बाद भी जो रेगुलर मेंटेनेंस की चीजें अगर वो फेशियल्स के लिए जा रहे हैं, और आजकल मैनुअल नहीं मशीन फेशियल्स हो रहे हैं, हाइड्राज हैं, सकर्स हैं, एक्सेट्रा, करवा सकते हैं नहीं करवा सकते? करा सकते हैं, पर मैं ये कहूंगी कि अगर किसी ने फिलर कराया है, बोटॉक्स कराया है, हर इंसान का अपना तरीका होता है बताने का। मैं ये कहती हूँ कि जो इवन 6 महीने के लिए डलवाता है वो साल तक मत छड़वाए, और जो साल का भी डलवाता है वो 2-2.5 साल तक मत छड़वाए। वी हैव टू लिव विद फ्यू फ्लॉज ऑन आवर फेस। हम जो खुद सारा दिन सबको सर्व करते हैं, हमारे मुंह पे 10 दाग है, 10 निशान है, हर निशान को नहीं हटाया जा सकता, तो वी हैव टू लिव विद फ्यू फ्लॉज। राइट। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि कॉमन जो मेकअप टेक्निक्स हैं जिससे लोग एंटी एजिंग अटेम्प्ट करते हैं, बट एक कॉलर है हमारे साथ, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? सजाद बात कर रहा हूँ। जी सजाद साहब, कोई सवाल है आपका कम उम्र दिखने के हवाले से? जी, मेरा अपना सवाल है। मेरी 18 साल उम्र है जी, और मेरे मुंह पर दाने इनको खत्म करने के लिए क्या इस्तेमाल करें डॉक्टर साहब से? बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का भाई, लेकिन इस तरह बगैर देखे कि वो कैसे दाने हैं, हम कोई दिस इज अगेंस्ट आवर ओन कोड ऑफ एथिक्स, हम आपको कोई मशवरा नहीं दे सकते, आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वैसे अगर आपकी उम्र 18 साल है तो इट्स प्रॉब्ली टीनेज एक्ने, बट आई विल स्टिल नॉट डिसमिस इट कि बड़ी हल्की फुल्की सी कोई चीज है, आप डॉक्टर से जरूर रुजू करें। अच्छा जी, वापस कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, डॉक्टर अमरीन, मुझे बताएं कि टू लुक यंग a lot of people are doing some common makeup techniques, जैसे माशाल्लाह you also have full eyebrows। क्या वाकई अगर हमारी eyebrows भरी भरी हों, जैसे आजकल bushy eyebrows and fashion है, इससे हम कम उम्र देखते हैं? बिल्कुल हकीकत है ये, it does matter। काफी देखें कुछ 30-35 के बाद किसी को डायबिटीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, वो बहुत सारी मेडिसिन पे होते हैं, उनके हाथ में नहीं होता, they start losing their hair। आस्ता आस्ता वो चीजों को लूज करना शुरू करते हैं, तो उनके लिए आप देखें माइक्रो ब्लीडिंग सब कुछ है। मैं सबको ये कहती हूँ, एवरीबडी हैज अ राइट टू लुक ब्यूटीफुल। हर बंदा जो एक लिमिट तक करा सकता है कराए, पर जो टू मच एक्सेसिव जो लेवल होता है कि आपने बिल्कुल पिन पॉइंट वो करवा दिया आईब्रोज व्हिच आर नेवर लुकिंग नाइस, व्हिच लुक्स लाइक क्रूएला फ्रॉम डिज्नीलैंड। तो हर चीज एक लिमिट में करें और जरूर करें। अच्छा, आपने क्योंकि जिक्र यहाँ पे किया, थोड़ा सा माइक्रो ब्लीडिंग के बारे में बता दें। माइक्रो ब्लीडिंग एक टैटू की तरह है, तो काफी लोग जो हमारे जैसे कंट्री है, हमारे मुस्लिम्स हैं, तो सब लोग कहते हैं कि नमाज होती है या नहीं होती, तो मैं कहती हूँ वो हम नहीं जानते, वो आप वक्त पे निकालें, जो कर सकते हैं करें, जो आपको समझ आए। पर मैं ये मानती हूँ कि हस्बैंड के आगे अच्छा लगना, दुनिया के आगे इतना प्रेजेंटेबल लगना कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करो, इस लिमिट तक आपको करवा लेना चाहिए। सो इन अदर वर्ड्स, अगर हम देखते हैं तो इट्स लाइक अ टैटू, कि आपको हेयर स्ट्रैंड्स आपकी आईब्रोज पे बनाए जाते हैं, फिर मजीद उसको कलर करके। एंड हाउ लॉन्ग डज दिस लास्ट? हर चीज एस्थेटिक में कितना भी कोई कुछ बोले, साल से पहले खत्म हो जाता है, साल से पहले। अच्छा, मुझे बताएं कि एक जो मिथ है, लोग कहते हैं कि बोटॉक्स अगर आपने कराया एंड इट हैज लास्टेड यू फॉर 6 months और 8 months, तो अगली दफा जब आप कराएंगे, क्योंकि आपकी उम्र 8-6 महीने मजीद बढ़ चुकी है, तो आपको ज्यादा बोटॉक्स अगर आपको 4 लाइनें हैं, समझे, प्रोफीट है आपके 4 लाइनें, हंसने में 4 लाइनें बनती हैं, तो वो जब आप अगली दफा आएंगे तो वो 8 होती हैं, यानी ये तो इन अदर वर्ड्स, ये सारी इंटरवेंशंस करने से क्या हमारी एजिंग मजीद स्पीड अप हो जाती है? हमें बताना बहुत जरूरी होता है बिफोर एनीबडी टेक्स आउट मनी फ्रॉम द बैग, कोई आकर हमसे कुछ ट्रीट करवाए, हमें बताना होता है कि ये आज हम कर रहे हैं, अगले साल जब आप आओगे तो इन 8 को हम 12 पे देखेंगे,
पर लोग कहते हैं हम नहीं होने देंगे 12, हम 8वें महीने में आपके पास आ जाएंगे। हम कहते हैं नहीं, हर चीज की एक टॉक्सिक नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं कहती हूँ ये 12 लाइनें भी हो रही हैं और आप जैसे 55 एज कर रहे हो, 45 एज कर, आप रुको, थोड़े और लाइनें आने तो कोई मसला नहीं, पर ड्यूरेशन को थोड़ा लंबा करना चाहिए। सही। अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर अमरीन, तो फिर बेबी बोटॉक्स क्या है? जिस तरह हम हॉलीवुड में, इंटरनेशनल फैशन इंडस्ट्री में देखते हैं कि उसमें तो, और इस वक्त आप ऑनलाइन भी देखें तो आपको बहुत ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन मिलेगी विच इज कॉन्ट्रडिक्टिंग व्हाट यू आर सेइंग कि अगर आपने यंग एज में शुरू करा दिया तो दैट्स प्रिवेंटिव बोटॉक्स, जिसको बेबी बोटॉक्स कहते हैं, कि बहुत डाइल्यूट करके 25-22 साल की उम्र से शुरू कर दो तो आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मामला क्या है? सबसे पहले तो I'm amazed you know everything about it. माशाल्लाह, you acknowledged about everything. That's like एक बंदा अपनी फील्ड से अलग बढ़ के बस सब चीजों को जाने, that's very amazing. Thank you डॉक्टर अमरीन। देखिए बोटॉक्स, बेबी बोटॉक्स भी है, उसमें क्या है, थोड़ा मिकदार तो उसका कम है बस, और क्या। सिंपल ये बोलूंगी मैं कि अगर एक बंदी आती है शोबिस से है, उसको हर चीज परफेक्ट दिखनी है और वो 28-29 ईयर्स ओल्ड है, रुक जाए, दिखने दे थोड़ा बहुत, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आई बिलीव जब तक आपको खुद नॉय ना करे चेहरा कुछ ज्यादा, तब तक ये शुरू ना कराए, क्योंकि एक दफा हम खुद इस फील्ड से हैं, शुरू किया तो सारी जिंदगी कराना है, गैप के साथ कराना है, पर कराना है, क्योंकि उसकी एक ऐसी आदत पड़ जाती है कि यू कांट, यू नो। आप, मैं बताती हूँ, 4 साल पहले मुझे खड्डे, जो एक्ने बचपन से थी, बहुत ज्यादा खड्डे थे, मैंने उसमें स्कार फिल करवाया अपने ही उस्ताद से, मेंटोर मेरे डॉक्टर हारून नबी। मैंने ये फिल करवाया, फिल करवाने के बाद उन्होंने कहा था बच्चे 8-9 महीने के बाद आ जाना। सही। 4 साल हो गए मैं नहीं गई। सही। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, मुझे पता है अभी और भी चलेंगे। लेकिन योर वर्डिक्ट ऑन दिस कि आप कहेंगी कि यंग एज से प्रिवेंटिव करवाएं या ना करवाएं? फ्रॉम द एज, डिपेंडिंग इफ यू आर ऑन सम एडिक्शंस और यू हैव लॉस्ट सम फीचर्स, या कुछ फेस का कुछ लूज किया है, देन यू कैन। अदरवाइज अगर आप ऐसे दिखते दिखते अच्छे हो, कॉन्शियस होके कुछ भी ना करो। Resist the temptation. Thank you so much डॉक्टर अमरीन for being here. This is not the only session. हम इनसे दोबारा भी गाइडेंस लेते रहेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।